पामों में बिछुए नहीं होते। जहां रोज संबंध बनते हैं, रोज संबंध बिगड़ते हैं, वहां ये मर्यादा नहीं है। मर्यादा मेरे हिंदुस्तान में है बंधुओं। तो रकार शब्द मेरे राम जी की मर्यादा है। मैं निवेदन व्यासपीठ से कर रहा हूं कि भारत शब्द में से यदि आप रा निकाल दें तो क्या बचेगा? जोर से बोले, मैं थोड़ा कम सुनता हूं। भात। भात खाने के काम आता है। मेरे परमात्मा राम की मर्यादाओं को आप अपने जीवन से निकाल दोगे तो विदेशी लोग भात समझकर हमें चाट जाएंगे। इसलिए इस देश का गौरव कैसे होगा? राम की मर्यादाओं का हम पालन करें। यह देश सूर्पणखा का नहीं, यह देश सबरी का है। यह देश रावण का नहीं, यह देश राम का है। राम की मर्यादाओं को हमें सिरोधार करना चाहिए। बंधुओं, वह सम्भ्रांत परिवार की बेटी होती है जिसके कंधे के ऊपर चुन्नी हो। सम्राट परिवार की वह बहू होती है जिसके सिर के ऊपर महाराज पल्लू हो। नहीं तो पैसा इतना दोष लेकर के आवे, पैसा आवे और बच्चे संस्कारित बने रहें, यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। बुरा ना मानना, बच्चों को बिगाड़ने में एक माता पिता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एक ब्लांड कपड़ा पहन करके बच्चे चले, माता पिता कहते हैं बेटी बड़ी सोनी लगती है। ऐसे माता पिता को सल्फास खा के समाप्त हो जाना चाहिए। अरे माता पिता तो वह हैं जो बच्चों को संस्कारित बनावे। लेकिन आज तो पता ही नहीं लगता कि बेटा है कि बेटी। मोहाली के मैदान में क्रिकेट का मैच हो रहा था। कोई गांव का देहाती कोई पहुंचा, लगाया बड़ी जोर से 600 दीवाल, लांग करके बॉल नीचे गिरी। मेरे किसी गांव के दादा ने कहा, क्या युवान है, क्या सिक्सर, क्या छक्का लगाया। बगल में किसी ने कहा कि जिसको तुम लड़का समझ रहे हो वह लड़का नहीं तो लड़की है। लड़की तुम कैसे जानते हो? क्या तुम इसके पिताजी हो? जवाब दिया कि हम इसके पिताजी नहीं, हम इसकी माताजी है। महाराज, ये पहनावा मेरे हिंदुस्तान का है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज पहली बार विदेश की यात्रा में गए। विदेशी लोगों ने कहा, क्या हट्टा कट्टा 30 साल का है युवान, यह सन्यासी जिसको पहनावे का ढंग नहीं, और इस उम्र में यह कपड़े। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, उस हिंदुस्तान की धरती का मैं युवान हूं जहां के चरित्र का वर्णन उसके भेष से पता लगता है, उसकी पोशाक से पता लगता है। कपड़ों का चरित्र को संभालने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। आप 10 बार किसी टॉकीज में पिक्चर देख करके आ जाए, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। लेकिन ये कपड़े पहन करके यदि मैं एक भी बार चला जाऊं तो मीडिया के लोग आड़े हाथों ले लेंगे। कौशिक महाराज 9 से 12, 3 से 6 के शो में फलाने नाम की पिक्चर देखी, क्योंकि बदन का ये वस्त्र अपनी गर्मा को ओढ़े हुए बैठा है। बंधुओं, एक हिंदू चोटी में गांठ लगा करके महाराज धोती पहनकर, कुर्ता पहन करके जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। आप पूजा में, हवन में, यज्ञ में धोती पहनकर, कुर्ता पहन करके बैठे, बहुत अच्छा लगता है। आयोजक परिवार को निवेदन करना चाहूंगा कि 13 तारीख के हवन में मैं पैंट वालों को बैठने नहीं दूंगा, शर्ट वालों को बैठने नहीं दूंगा। ये कुर्ता पजामा पहनने वाली माताओं को भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्या बोलते हैं, सलवार सूट, तो उसमें आपके साड़ी की व्यवस्था पहले कर लीजिए। नहीं हो तो मुझे बोल देना, मैं मंगा दूंगा, ठीक है। आप जो जो हवन में, यज्ञ में बैठे, तो हमारे इस यज्ञ में ठीक है, धोती नहीं आप लांग सकते, तो कुर्ता पाजामा तो अनिवार्य है निश्चित रूप से। मुझे इस्लाम एक बात से बहुत अच्छा लगता है, मुझे सिख धर्म एक बात से बड़ा अच्छा लगता है। जाएंगे, अरे बंधुओं सिर ढका हुआ होगा, लेकिन धिक्कार हिंदू के लिए दीवाल के सहारे खड़ा होकर के बाथरूम करता है। कहां इसकी मर्यादाएं चली गई, कहां इसके वह संस्कार चले गए जो संस्कार स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने दिए थे। हमारी धमनियों में हमारे महापुरुषों का रक्त है, इसलिए हमें अपने महापुरुषों की बदनामी नहीं करनी। भारत में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए भारत की गरिमा को हमें संभाल करके रखना है। तो भगवान शिवदेव के पुत्र भरत के नाम की साकारता हासिल हो जाएगी। मां शकुंतला के पुत्र भरत की साकारता, माता कैकेयी के भरत की नाम की साकारता हासिल हो जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल जय। ऋषभदेव भगवान के 9 पुत्र छोटे हैं जिनको नवयोगेश्वर के नाम से जाना जाता है। कबीर, हरि, अंतरिक्षा, प्रबुद्धा, पिपलायना, आविर्होत्रा, दुर्मिला, चमसा कर भाजनम। ये 9 योगेश्वर हैं जिनकी कथा आप 11वें स्कंद में 12 तारीख को सुनेंगे। बड़े गजब की कथा है। एक दिन की बात थी, भगवान शिवदेव ने अपने 100 पुत्रों को अपने पास बिठाया और क्या सुंदर सा संबोधन किया। कहा, ना हम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामा न रहते बिंग मुझाए।
का पुत्र यह मानव शरीर संसार के विषय भोग वासना और विलासिता के लिए नहीं है। इस मानव शरीर से भगवत आराधना करनी चाहिए। यह भगवान शिवदेव ने अपने पुत्रों को संदेश दिया। भगवान शिवदेव की गीता ऋषभ गीता आप जरूर पढ़ना। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद का 7, 8, 9, 10वां यह अध्याय आज से पढ़ने के लायक है। भगवान ऋषभदेव इतना बोले हैं जिसके ऊपर जितना प्रवचन किया जाए उतना कम है। ऋषभदेव भगवान ने कहा अपना वो है जो भगवान का है। जो परमात्मा को नहीं मानता उसको जीवन में से ऐसे त्याजित कर दो जैसे दूध के कटोरे में गिरी हुई मक्खी को लोग उठा करके फेंक देते हैं। जो भगवान का विरोधी है वह हमारा कभी नहीं हो सकता। ऋषभदेव के पुत्रों ने पूछा क्या किसी ने किसी को छोड़ा? एक ने नहीं, बहुतों को। किसने? प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, बलि ने शुक्राचार्य को छोड़ दिया, विभीषण ने रावण को छोड़ दिया, भरत ने कैकेयी को छोड़ दिया। जिन कही प्रिय न राम वही दे, जिनको ईश्वर प्रिय नहीं है वह कभी भी हमारा हो नहीं सकता। उससे स्नेह कीजिए, उससे प्रेम कीजिए जो भगवान का है। मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? बहुत हल्का। श्री भरतलाल जी प्रयाग की धरती पर खड़े हैं, यहां से बात पकड़ में आएगी। और वह भी सरस्वती का संगम था। उधर गंगा की धारा को देख करके भरत ने प्रणाम किया, उधर यमुना की धारा को देख करके भरत ने प्रणाम किया। लेकिन जहां सरस्वती की धारा छिपी थी उधर संगम की तरफ भरत ने देखा भी नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत आप साधु हैं, यहां ग्रस्तधारी भी आते हैं तो संगम में स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं, और तुमने देखा भी नहीं। भरत रो पड़े। भरत ने कहा गुरुदेव मैंने गंगा यमुना को प्रणाम कर लिया, ठीक है, मैं संगम की तरफ आंख उठा के देखना पसंद नहीं करता। कहा क्या हुआ? रो पड़े श्री भरत। भरत ने कहा गुरुदेव इस संगम के मध्य में एक धारा छिपके छिपके बह रही है जिसका नाम है सरस्वती, और सरस्वती से मेरी दुश्मनी है, मुझे इसका नाम बढ़िया नहीं लगता। गुरुदेव ने कहा इस सरस्वती ने भरत तुम्हारा क्या बिगाड़ा? भरत ने कहा गुरुजी यह वही माता सरस्वती है जो मेरी मां कैकेयी की जिह्वा पर बैठकर जिसने मेरे प्रभु राम को मेरे अवध से अलग कर दिया, जो मेरे परमात्मा को मुझसे दूर कर दे उसका नाम लेना मैं पसंद नहीं करता। जिंदगी भर भरत ने माता सरस्वती का नाम नहीं लिया। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मां सरस्वती का नाम न लें, यह एग्जाम्पल इसलिए दिया गया हमारा वह है जो ईश्वर का है, जो भगवान का है। जो परमात्मा का नहीं है वह स्वप्न में भी हमारा नहीं हो सकता। ना हम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान रहते विंग मुजाए। यह शरीर विषया भोगों के लिए नहीं। यदि ये शरीर भोगों के लिए होता तो मनुष्य और जानवर में अंतर क्या होता? खाना पीना मैथुनी स्थिति ये तो सब पशु और पंक्षियों में होती है। बंधुओं मनुष्य को इससे ऊपर रह करके जिंदगी जीनी चाहिए। यह भगवान शिवदेव ने अपने वाक्य में नहीं महावाक्य में महाराज यह बात कही है। उसके तत्पश्चात भगवान ऋषभदेव एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहा कि बड़ा भाई पिता के तुल्य और छोटा भाई पुत्र के तुल्य होता है। बड़े भाई का आदर पिता की तरह है, छोटे भाई के प्रति प्रेम पुत्र की तरह होना चाहिए। क्या गजब की बात कही है, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, जगत में ना मिलने वाला कुछ है तो वह है भाई। भाई नहीं मिल सकता। एक मां के उदर से 4 बच्चों का जन्म हो जाए ये सगे भाई नहीं, तो भाई भाई के लिए अपनी कुर्बानी दे दे, महाराज उसको सगा भाई कहते हैं। अपनी तरफ से मैं नहीं बोल रहा, रामायण का लंका कांड आप देखिए, लखन की छाती में शक्ति मेघनाद की लगी, प्रभु राम लखन को गोद में लेकर के रो रहे हैं। कहते हैं सुत बित नार भवन परिवारा हो जाए जग बारंबारा, अस विचार जिय जागहु ताता मिलहीन जगत सहोदर भ्राता। भैया लखन अयोध्या मुझसे छूटी मुझे दुख नहीं, पिता का मरण हुआ दुख नहीं, जानकी का हरण हुआ दुख नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे हाथों से यदि मेरा लखन जैसा भाई चला गया तो ऐसा भाई मुझे द्वारा से मिलने वाला नहीं है। बंधुओं धिक्कार उन भाइयों के लिए है जिन भाइयों को एक सनौफ के द्वारा कोर्ट कचहरियों में बुलाया जाता है। ऐसे और गिरी हुई भावना कोई दूसरी नहीं हो सकती। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, बड़े भाई को आदर पिता से ज्यादा और छोटे भाई को
प्रेम अपने बेटे से ज्यादा दीजिए। 500 साल की तरक्की कुछ समय में आपकी मुट्ठी में आकर के स्थान धारण करेगी। एक बार आप अजमा करके देख लेना। हमारे पुराने दो इतिहास हैं, एक का नाम है महाभारत और एक का नाम है रामायण। महाभारत में भाई भाई का युद्ध है, कितनी माताओं की मांग का सिंदूर छिन्न भिन्न हो गया, और रामायण में भाई भाई का प्रेम, पूरी दुनिया में राम राज्य की स्थापना हो गई। भाई भाई की ताकत मिले, इससे बड़ी और शक्ति बंधुओं दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती। भगवान शिवदेव ने अपने पुत्रों को यह समझा करके वन के लिए प्रस्थान किया। गद्दी पर श्री भरतलाल जी थे, इनका भी चतुर्थपन चल के आया। यह भी महाराज किसी पुत्र को गद्दी का मालिक बनाकर गंडकी नदी के तट पर इन्होंने भगवान शंकर का अभिषेक किया। शिव अभिषेक में बड़ा आनंद है, हनुमान की पूजा में बड़ा आनंद है। इनके लिए जितना कुछ कहा जाए उतना कम। परदेश में गई हुई दौलत वापस आती है जब लोग भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। महाराज ग्रह भी अनुग्रह देना प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है जब भगवान शिव के प्रति आपका समर्पण होता है। आप श्रीधाम वृंदावन में चल के आए हैं। रास लीला में स्वयं भगवान ने कहा जो इस धाम में आए और यहां आप बिहारी जी का आकर के दर्शन करें, यदि गोपेश्वर भगवान के चरणों में धोख नहीं लगाई तो वृंदावन की यात्रा में आपका अधूरापन है। वैष्णो देवी की यात्रा में यदि काल भैरव नहीं गए और आप खाटू श्याम की यात्रा में यदि सालासर नहीं गए, उसी प्रकार से वृंदावन की यात्रा में यदि आप गोपेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए नहीं गए तो श्री वृंदावन की यात्रा आपकी अधूरी है। भगवान गोपेश्वर तो श्री धाम वृंदावन के कोतवाल हैं, यहाँ के नायक हैं, यहाँ के सम्राट हैं। प्रातः शिव रूप में अभिषेक, जैसे ही घड़ी का कांटा 3-4 बजे को छूता है, क्या सुंदर गोपी भगवान को बनाया जाता है। गोपेश्वर नाम है क्योंकि गोप कहते हैं जीव को और ईश्वर कहते हैं परमात्मा को, जो पूरे जीवात्मा का परमात्मा है। बंधुओं, ऐसे आस्तोष भगवान अवडर दानी महाशिव हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधेश्याम। एक धातु महानद्याम कृता अभिषेक नहीं कह कर्मणा। रोज की तरह आज भी अभिषेक कर रहे थे। सिंह की दहाड़ से मृगी जा रही थी, इसने जैसे ही गंडकी नदी को लांगा, दूसरे छोर पर गिरी, मौत हो गई। इसका बच्चा जल में डूबता हुआ जा रहा है। महाराज दृष्टि पड़ी है भरत जी महाराज की, का जिंदगी भर में तप करता रहूं वह नहीं मिलेगा। यदि इस डूबते हुए को मैं बचाऊं तो छलांग लगाई जल के अंदर और डूबते हुए मृग के बच्चे को बाहर लेकर के आए, उल्टा किया और उस पानी को बाहर निकाल दिया। ये वह सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा है। असलियत समझिए, यह संसार ही एक गंडकी नदी है, हम और आप ही मृग के बच्चे हैं। कामनाओं की दहाड़ से जीव परेशान है, भव सागर में जीव बहता हुआ जा रहा है। संत ने कृपा की, गुरुजनों ने कृपा की, हमें उठाया, उल्टा करके वासना के जल को बाहर निकाला और उपासना का अमृत हमारे अंदर भर दिया। संत यही तो करते हैं। मृग के बच्चे को लेकर कुटिया पर गए हैं, नाम नारायण रख दिया। इतना प्रेम हो गया, इतना स्नेह हो गया मृग के बच्चे से कि इसको ये छोड़ नहीं सकते। एक दिन हवन यज्ञ के लिए लकड़ी लेने के लिए गए और इतने में एक मृग की टोली आई तो मृग के बच्चे ने देखा ये दाढ़ी वाले बाबा जी ने मुझे कहां से पकड़ लिया, मेरे खानदानी तो ये है, मेरी जैसी नाक, मेरी जैसी आंख, मेरा जैसा बदन। और उस मृग की टोली के साथ वह मृग का बच्चा चला गया। कहना मैं यह चाहता हूं, संत तो सबके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम संतों की संगति करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि संतों के संग चलोगे तो महाराज हो सकता है टाट की बोरी पर सोना पड़े, हो सकता है चटनी से खाना पड़े, हो सकता है 2:30 बजे भोरे में 3 बजे जगना पड़े। लोग कहे कि बाबा ने नाक में दम कर रखी है, ना सोता है ना सोने देता है। संतों की संगति बढ़िया लगती कहां है। संत तो सबके ऊपर कृपा करने को तैयार है, लेकिन उसको कोई स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। छोड़ छाड़ करके मृग का बच्चा चला गया। संध्या के समय महात्मा आश्रम पर आए हैं। श्री भरत जी महाराज बच्चे को न देखा। महाराज आज बच्चे की याद में अपना शरीर छोड़ा है, अगले जन्म में इनको मृग का बच्चा ही बनना पड़ा। वही बात आ गई, अंतोमति सोया गति। मृग का चिंतन किया तो अगले जन्म में महाराज मृग का ही बच्चा बनना पड़ा। बड़े बड़े घरों में मुझे बोलना पड़ता है, जहां स्वयं तो नहावे ब्रीज साबुन से, किसी कंपनी का मैं प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन महाराज जो मिंटू पाल रखा है, किसी के बेटे का नाम मिंटू हो, बुरा ना मानना, मिंटू पाल रखा है, इतना बढ़िया साबुन उसको डब से पियर से उसको निलाएंगे, बढ़िया महंगी गाड़ी में बगल में बिठा करके लेकर के जाएंगे। मिंटू मिन समझ गए होंगे आप?
हाँ, डीओजी डॉग। लेकिन बंधुओं, कहीं ऐसा तो उससे प्रेम ना हो जाए कि अगले जन्म में महाराज डॉग और बिची बनना पड़े, ऐसा तो ना हो जाए। हाँ, कम से कम ये तो हम ध्यान रखें। बंधुओं, इस प्रसंग में एक बहुत बड़ी पोल खुल गई है कि अंत में जिससे प्यार होगा अगले जन्म में वही रूप मिलेगा। तो क्यों नहीं एक बार श्री भगवान बांके बिहारी से हो जाए, तो कम से कम उसके पार्षद बनकर के तो हम धरती पर आकर के जन्म लें। इससे और बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। पहले जन्म का ज्ञान था, खानदानियों में रहते नहीं, संतों की कुटिया के पीछे कथा सुनते हैं, जंगल में आग लगी, शरीर झुलस गया, तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया। भरतस्तु नामो राजा, तीसरे जन्म में महाराज, वहां भी इनका नाम भरत ही रख दिया गया। पिताजी ने मंत्र दिया, श्रीमान याद नहीं करते, सब कोई इनको मूर्ख कहने लगा, कोई जड़ कहने लगा, कोई पागल कहने लगा। इनको बड़ी मस्ती है। पागल का अर्थ यह नहीं कि खोपड़ा फोड़ दिया जाए, पागल का अर्थ मैंने कुरान में पढ़ा। पागल का अर्थ है पामा ने पा लिया, गलमा ने खुदा को, जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनको पागल कहते हैं। यह पागलपना मीरा के जीवन में आया, यह पागलपना परमहंस की जिंदगी में आया, यह पागलपना रसखान के जीवन में आया। महाराज लोग इनको पागल भरत, कोई जड़ भरत महाराज इनको कहने लगे। कथा बहुत लंबी है। ये वही जड़ भरत जी महाराज हैं जिन्होंने रघुगण के ऊपर बहुत बड़ी कृपा का वर्षण किया। घर छोड़ करके चले गए हैं, पालकी में इनको जोत दिया गया है। बहुत संक्षिप्त कथा में करना पड़ रहा है। पालकी में जो थी, राजा ने डांट लगाई, उछल कूद करता है, तुझे मरने का डर नहीं। ये 3 कहार बोल उठे, जो नया कहार लेके आए हुए ढंग से नहीं चलता। पालकी रख दी गई और राजा ने क्या कहा, अच्छा अच्छा, तुझे मरने का डर नहीं, मेरे हाथों से मरना चाहता है, तू ज्यादा भूखा है, दुबला पतला है, इसलिए तुझसे वजन सहन नहीं होता। जड़ भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, अभी तक बोला नहीं। यदि आज भी नहीं बोला तो लोग ये कहेंगे कि संत की सानिध्यता में भी एक राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया, इसलिए आज मुझे जरूर बोलना चाहिए। तो क्या सुंदर बोले हैं कि जीवन मृतत्वम नियमेन राजन। राजन, जन्म लेना और मरना यह शरीर का काम है। मैं शरीर नहीं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं। आत्मा का ना कभी जन्म होता है और आत्मा की ना कभी मृत्यु होती है। भूख लगना, प्यास लगना, यह चतुष्टय अंतःकरण का कार्य है। मैं चतुष्टय अंतःकरण नहीं, मैं विशुद्ध आत्मा हूं। श्रीमद् भगवद गीता में महावाक्य नैनम छिदन्त शस्त्राणि, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 22, 23, 24, तीनों चारों श्लोक याद करने के लायक हैं। नैनम छिदन्त शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता। राजन, तुमने मुझे मारने की धमकी दी है। इतना कहा सो पालकी से नीचे राजा उतर के आया, कंधे के ऊपर मोटा जनेऊ देखा, चरणों में गिर पड़ा। राजा हाथ जोड़ करके कहा कि ना हम विशंके सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडात्। मुझे शंकर के त्रिशूल से डर नहीं, मुझे चंद्रमा की शीतलता, सूर्य की तपन से डर नहीं, मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं। मुझे डर है तो ब्रह्म कुलान मानाद, मुझे डर है तो यह कि किसी ब्राह्मण का मुझसे अपमान न हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाणों के द्वारा जो नहीं मरता वह ब्राह्मण की आवाज से वह बच नहीं सकता। ब्राह्मण की वाणी वह है, राइफल की गोली फिसल जाए लेकिन ब्राह्मण की बात नहीं कट सकती, जो ब्राह्मण तपस्वी है। इसलिए तो हम कहते हैं जो ब्राह्मण विद्वान है उसको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। जो ब्राह्मण बिगड़ा है उसको रावण के नाम से जाना जाता है। और जो ब्राह्मण भगवान का परम भक्त है उसको किसके नाम से जाना जाता है? यदि आप बता दें तो आपके नाम की ताली बजा दूंगा। सुदामा के नाम से। सुदामा विद्वान है चाणक्य, आचरण से गिरा हुआ है रावण, परमात्मा का परम भक्त है सुदामा। इंद्र के वज्र से, शंकर के त्रिशूल से जो नहीं मरता, ब्राह्मण की एक वाणी से उसका पतन हो जाता है। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, रामायण की चौपाई सुर देखो।
इंद्र कुली समम सोल विशाला इंद्र कुली दोनों हाथ उठा के काल इंद्र कुली समम सोल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इनका कर्मा रानगी मरगी जो इन कर्मा रानगी मरगी बेप्ररोष वक सो जरगी बेप्ररोष वक सो जरगी जो इन कर्मा रानगी मरगी बेप्ररोष वक सो जरगी। रहुगण ने कहा कि मुझे भय है तो ब्रह्म कुलान माना, किसी ब्राह्मण का अपमान न हो जाए। आप हैं कौन? जड़ भरत जी महाराज ने कहा मेरा परिचय मत पूछिए, मैं कौन हूं, चाहते क्या हो? कहा आपने कहा कि देह आत्मा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन मुझे इस बात में बहुत अचंभा सा हो रहा है। का क्या अचंभा हो रहा है? स्थालग्न तापात पैस्तोपि तापः। यदि चावल बटलोई में रखकर चूल्हे पर चढ़ा दिए जाएं तो मुझे लगता है कि चूल्हे की अग्नि से पतीला भी गर्म होगा, पतीला गर्म होगा तो पानी खोलेगा, और पानी खोलेगा तो चावल बनके तैयार जरूर हो जाएंगे। जैसे अग्नि का तपन चावल तक है, देह का कष्ट आत्मा तक होगा, मुझे ऐसा लगता है। हंस पड़े जड़ भरत और क्या कहा? अकोविदा कोविद बाद बादा। राजन बातें करते हो विद्वानों जैसी, लेकिन एक नंबर के मूर्ख हो तुम। अकोविद शब्द लिखा है। कहते हो कि चूल्हे पर चढ़ाया हुआ बर्तन पानी खोल रहा है, चावल डाल दिए गए, भले आदमी चावल की जगह पर एक टुकड़ा पत्थर का डाल दिया जाए, क्या उसको असर होगा? का नहीं, वह पार्थिव है। तो कह दिया जैसे धरती के ऊपर मिट्टी का डेल, उसके ऊपर मिट्टी का डेल और उसके ऊपर मिट्टी का डेल, ऊपर के मिट्टी के डेल का वजन नीचे के मिट्टी के डेल को नहीं लगता, उसी प्रकार से अहो चलिन्नस्ते न पृथिव्याम, इस धरती पर एक मिट्टी का पुतला चल रहा है जिसका नाम है रहुगढ़। उसके कंधे पर पालकी रखी है, वह भी मिट्टी का पुतला है, क्योंकि पेड़ ने जन्म लिया धरती में से, जिससे पालकी बनी। और धरती पर पुतला मिट्टी का, जड़ भरत कंधे पर पालकी, वह भी मिट्टी के डेल की तरह, और उसमें कोई मिट्टी का डेल रूप बैठा हुआ है जिसका नाम है राजा रहुगढ़। जैसे मिट्टी का वजन मिट्टी को नहीं लगता राजन, उसी प्रकार से तुम्हारा वजन का भार मुझे कैसे लगेगा? इतना कहा सो राजा चरणों में गिर पड़ा, कहा मेरा उद्धार कीजिए, मेरा आत्म कल्याण कीजिए। ऐसा कैसे हुआ? कहा कि जो मुआंध बनकर जीते हैं उनके लिए ऐसा ही होता है। उस समय यहां भवाटवी की कथा सुनाई है, 2 मिनट में पूरी भवाटवी की कथा सुनाऊंगा, आप आसन लगाकर इसको आप जरूर सुनिए। एक बार कोई जीवात्मा, कोई व्यापारी धरती पर व्यापार करने के लिए आया, 6 डकैतों ने उसको लूटा। यह कथा मैं बहुत दिनों के बाद 5वें स्कंद की कथा कह रहा हूं। अब वृंदावन है, संक्षेप भी नहीं हो पाएगा। अब आपकी घड़ी का कांटा तो पहुंच गया होगा अपने समय से, लेकिन मेरी घड़ी का कांटा और आपसे 20 मिनट मांग रहा है। हाँ, आप जरूर अपनी जगह बैठे रहना। बहुत मुझे लगता है कि 2-4 साल के बाद में शायद यह कथा, ये 5वें स्कंद की मैं कथा सुना रहा हूं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और वृंदावन की कथाएं अच्छा लग रहा है। अब यदि कोई कथा छूट भी जाए तो आप ये मत सोचना कि वह कथा हमसे ना आती हो। हाँ, कहीं आपको यह लगे, वो समय को देखते हुए थोड़ा बीच में कहीं छलांग लगानी पड़ती है। तो ये भवाटवी की कथा का 6 डकैतों ने एक व्यापारी का पीछा किया और व्यापारी भागा, छिपने को कहीं जगह नहीं थी। एक कुआं मिला, कुएं के तट पर एक बट वृक्ष है, डाली गई है नीचे कुएं में, और यह व्यापारी उस डाली से लटक लिया, कुएं में प्रवेश किया है। सो देखा कि वहां एक फण फैलाए हुए सांप बैठा हुआ है। सोचता है नीचे जाता हूं तो सांप डसेगा। ऊपर देखा कि जिस डाली पर मैं लटक रहा हूं उस डाली को एक चूहे का जोड़ा बराबर काट रहा है। ढंग से इस कथा को सुनना, अबोर में भी यह कथा नहीं सुनाई,
गंगानगर में भी नहीं सुनाई, यहां सुनाई जा रही है। चूहे का जोड़ा काट रहा है। अब मन में यह विचार कर रहा है व्यापारी कि डाली कटने वाली है, अब मैं क्या करूं। बंधु, ये कथा चूहे और डाली की नहीं, ये कथा मेरी और आपकी है। ये जीवात्मा ही वह व्यापारी है जो पाप और पुण्यों का व्यापार करने के लिए मृत्यु लोक में आया। 6 डाकुओं ने इसका पीछा किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ही तो वह डकैत हैं जो जीव के पीछे पड़े हैं। छिपने को जगह नहीं थी, संसार रूपी कुएं में घुस गया, लटक गया। काय से? वृक्ष की डाली से। ये डाली क्या है? इस जीवात्मा की आयु ही वह डाली है जहां ये लोग अपनी आयु रूपी डाली पर संसार रूपी कुएं में उल्टे लटक रहे हैं। संसार के कुएं में एक सांप बैठा है, वह मृत्यु ही तो वो सर्प है जो हर व्यक्ति को डसने को तैयार है। ऊपर देखता है कि डाली को एक चूहे का जोड़ा काट रहा है। एक का रंग है सफेद और एक का रंग है काला। ये चूहे का जोड़ा क्या है? यह दिन और रात ही तो वह चूहे का जोड़ा है। जो दिन है वह सफेद चूहा, जो रात है वह काला चूहा। यह दिन और रात्रि रूपी चूहे का जोड़ा आयु रूपी डाली को बराबर काटते हुए जा रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि उसी वृक्ष के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। मधुमक्खी का छत्ता क्या है? आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बेटे, आपका खानदान, आपका परिवार, यही तो मधुमक्खी का छत्ता। 6 डकैतों ने पत्थर उठाया, जोर से मारा, छत्ता बिखर गया और शहद की बूंदें कुएं में टपकने लगी। जीव का मुंहड़ा